नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज शाम 7:09 तक रहेगी। आज सुबह 8:21 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही आज रात 9:47 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आज सुबह 6:05 पर बुध धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 29 दिसंबर की दोपहर पहले 11:33 तक यहीं पर गोचर करते रहेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 11 दिसंबर की रात 10:32 से अगली सुबह 6:37 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 दिसंबर की सूर्योदय से रात 11:59 यानी कि 11:59 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:34 से शाम 5:43 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 दिसंबर की सुबह 7:07 से सुबह 9:15 तक और एक बार फिर सुबह 10:57 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:34 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:34 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:34 से दोपहर 12:48 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 2:13 से शाम 7:10 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 दिसंबर की सुबह 10:07 से दोपहर 12:12 तक और एक बार फिर दोपहर 1:37 से शाम 4:52 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:34 से दोपहर 12:48 तक और एक बार फिर दोपहर 2:13 से शाम 7:10 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 11 दिसंबर की शाम 5:35 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:56 से दोपहर 12:14 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:09 से दोपहर 12:32 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:59 से दोपहर 12:15 तक। लखनऊ सुबह 10:41 से दोपहर पहले 11:59 तक। भोपाल सुबह 10:53 से दोपहर 12:13 तक। कोलकाता सुबह 10:09 से दोपहर पहले 11:30 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:12 से दोपहर 12:32 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:36 से दोपहर 12:02 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले से और मजबूत होगा। घरेलू कार्यों को पूरा करने में आज आप सफल होंगे। किसी जरूरी काम में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आप आसपास के लोगों से सहानुभूति बनाए रखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए दिन खास रहने वाला है। कुछ लोग आपके लिए खास साबित होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। किसी जरूरी काम में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको कोई खास खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आप रोजगार के मामले में किसी से सलाह लेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बिजनेसमैन को भी काम में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आज आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार रहेंगे। आज आपके मन में नए विचार आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आप परिवार के साथ किसी काम में व्यस्त रहेंगे। ऑफिस में आपको कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिलेगी जिसको समय से पूरा कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन आज खुशियों से भरा रहेगा। आपको अपने गुस्से पर संयम रखने की जरूरत है, अन्यथा कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है। लवमेट्स आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको कामकाज की व्यस्तता में खाना पीना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिलेंगे। दोस्तों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आपका भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान बढ़ेगा। कई दिनों से मन में चल रही कोई बात आज आप अपने जीवन साथी से शेयर करेंगे। तली भुनी चीजों को खाने से आपको बचना चाहिए। ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज्यादा होगी। छात्रों को आज किसी प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम हासिल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी जरूरी कामकाज को निपटाने में आप सफल होंगे। आप अपने आसपास के लोगों के साथ उदार रहेंगे। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी। अपने व्यापार को नई गति देने के लिए आज आप कोई नई योजना बनाएंगे। लवमेट्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। साथ में कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। कार्यों को जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। लवमेट्स के लिए दिन फेवरेबल है। वेब डिजाइनर्स के लिए दिन उत्तम रहने वाला है। बच्चे पढ़ाई के मामले में अपने दोस्तों से कोई अच्छी प्रेरणा देंगे। कार्यों में पिता का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपको किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना चाहिए। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आज आप वाहन लेने का मन बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन आज समाप्त होगी। अगर आपका कपड़ों का व्यापार है तो रोज की अपेक्षा आज अधिक मुनाफा होगा। इस राशि के अविवाहित जातकों का कोई करीबी रिश्तेदार शादी की बात चलाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। किसी दूसरे का उत्साह देखकर आप उत्साहित होंगे। माता पिता के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होने की उम्मीद है। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के जो जातक लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनको किसी बड़े वकील के साथ काम करने का मौका मिलेगा। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। इससे रिश्तों में और मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आप हर काम में सफल होंगे। कला या किसी रचनात्मक काम में आपका रुझान बढ़ेगा। आप अपनी सभी समस्याओं का हल आराम से ढूंढ निकालेंगे। आज आप कुछ समय मनोरंजन में बिताएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा। कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। भाग्य आपको कुछ अच्छे मौके देगी। धैर्यपूर्वक की गई बातचीत आज आपके फेवर में रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2।
मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज आप परिवार के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते नजर आएंगे। व्यवसाय के सिलसिले में किसी दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ेगी। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी। आज आप अपनी कोई बात दोस्तों से शेयर करेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आपको अचानक धन लाभ होगा। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। कोई काम मन मुताबिक पूरा होने से आप प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आप सेहतमंद भी बने रहेंगे। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कार्य शुरू करने का मन बनाएंगे। आपके सोचे हुए सारे काम जल्द ही पूरे होंगे। लवमेट्स को आज उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज ऑफिस में आपकी पर्सनालिटी की तारीफ होगी। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। आज आप अपने जमीन जायदाद के पेपर्स को संभाल कर रखें। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। घर में नन्हे मेहमान के आने का योग बना हुआ है। आज अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। लवमेट्स एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जरूरतमंद को गेहूं दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों छात्रों को आज कोई बड़ी सफलता मिलेगी जिससे परिवार में सब खुश रहेंगे। मूलांक 2 नकारात्मक सोच आप अपने से दूर ही रखें जिससे चीजें खुद ब खुद ठीक होगी। मूलांक 3 बिजनेस को लेकर की गई यात्राएं आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। मूलांक 4 आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए की गई मेहनत आज रंग लाएगी। मूलांक 5 जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आज रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। मूलांक 6 धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। साथ ही आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 7 कोई खास बात आपको पता चलेगी जिससे आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। मूलांक 8 कई दिनों से रुका हुआ कार्य सफल होने पर आपको बहुत प्रसन्नता होगी। मूलांक 9 आज किसी से वाद विवाद करने से बचें। बात करते समय मधुर भाषा बोलें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम में तस्वीरें लगाने के बारे में। स्टडी रूम में तस्वीरों का चुनाव करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जैसी तस्वीरें आप वहां लगाएंगे बच्चे का मन भी पढ़ाई में उसी हिसाब से लगेगा। आपने सुना होगा ना कि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए आप उन्हें जैसा माहौल देंगे उतने ही अच्छे बुरे या बहुत अच्छे परिणाम वो दे पाएंगे। स्टडी रूम में ऐसी तस्वीरें लगाइए जो कुछ प्रेरणा देती हों, जिन्हें देखकर और सीखने का आगे बढ़ने का मन करे। आप वहां पर उगते हुए सूरज का चित्र, दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर, आकाश में उड़ते चहचहाते पक्षियों की तस्वीरें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों की तस्वीरें या पोस्टर भी लगा सकते हैं जिन्होंने मेहनत के बल पर अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां पाई हों। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी हिंसा या दुख को जाहिर करने वाली फोटो न लगाएं। साथ ही फिल्मी पोस्टर वगैरह भी न लगाएं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा स्टडी रूम में तस्वीरें लगाने के बारे में। उम्मीद है आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज शाम 7:09 तक रहेगी। आज सुबह 8:21 तक हर्षण योग रहेगा। उसके बाद वज्र योग लग जाएगा। इस योग के दौरान कोई भी काम करने से खुशी मिलती है और भाग्य का साथ बना रहता है। इस योग में वाहन आदि नहीं खरीदे जाते। इस योग में सोना खरीदने से फायदा नहीं होता और यदि कपड़ा खरीदा जाए तो वो जल्द ही फट जाता है या खराब निकलता है। साथ ही आज रात 9:47 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है 100 चिकित्सक। इसका प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है और कदम्ब के पेड़ से शतभिखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही कदम्ब के पेड़ या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज को आज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में खूब तरक्की मिलेगी।
तो ये थी चर्चा हर्षण योग और वज्र योग और शतभिघा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे बुध के धनु राशि में गोचर की। आज सुबह 6:05 पर बुध धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 29 दिसंबर की दोपहर पहले 11:33 तक यहीं पर गोचर करते रहेंगे। सौर मंडल में बुध सबसे छोटा ग्रह है। यह बुद्धि और वाणी का देवता है। इसका स्वामी बृहस्पति है, जबकि बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशियों का स्वामी है। इसका सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है। बुध के धनु राशि में गोचर से विभिन्न राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव होंगे। तो बुध के इस गोचर से किस राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तथा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपके धन और आयु में वृद्धि होगी। यह आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। आप घर परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएंगे। इस दौरान आपके विवाह तय होने में कुछ अड़चनें आएंगी। साथ ही इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। तो बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए लोहे की गोली पर लाल रंग लगाकर अपने पास रखें या मिट्टी के बर्तन में मशरूम रखकर मंदिर में चढ़ाएं। वृष राशि वालों, 8वें स्थान पर बुध का गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा, परंतु शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही धन को संभाल कर रखने की जरूरत है और अपने साथ अपनी माता की सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको इस दौरान मकान भी बदलना पड़ सकता है। बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर या शहद भरकर जमीन के नीचे दबा दें या छत पर दूध का बर्तन रखकर ढक्कन लगाकर रखें। मिथुन राशि वालों, आपके 7वें स्थान पर बुध का गोचर होगा। बुध के इस गोचर से आपकी कलम की ताकत अच्छों को झुका देगी। बुजुर्गों का समय अच्छा बीतेगा। आप दूसरों की भलाई का कार्य करेंगे। अगर आप पर कोई मुकदमा या केस चल रहा है तो इस दौरान दलीलें आपके पक्ष में होंगी। 29 दिसंबर तक यात्रा से लाभ मिलेगा, लेकिन ब्याज पर पैसे देने वालों को इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गले में मोती धारण करें। यात्राएं निश्चित रूप से फलदायी होंगी या शनि का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। कर्क राशि वालों, आपके 6ठे स्थान पर बुध का गोचर आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा और आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। इस दौरान की गई बिजनेस यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और पुराने समय से चल रहा जमीनी विवाद हल होगा। साथ ही मैगजीन, लेखन और प्रिंटिंग प्रेस के क्षेत्र से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा, लेकिन इस दौरान लालच करने से आपको बचना चाहिए। बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले कन्या का आशीर्वाद लें या घर की महिला हाथ में चांदी का छल्ला पहने। सिंह राशि वालों, आपके 5वें स्थान पर बुध गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी। बुध आपकी कीर्ति और आपके धन के कोष में वृद्धि कराएगा। आपकी पैतृक संपदा में आ रही अड़चनें दूर होंगी। साथ ही बुध के प्रभाव से आपके जीवन साथी और बच्चों का भी भाग्योदय होगा। हालांकि इस दौरान पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। बुध के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गले में तांबे का सिक्का धारण करें या गाय की सेवा करें। पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कन्या राशि वालों, 4थे स्थान पर बुध के इस गोचर से आपको 29 दिसंबर तक धन से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। साथ ही मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ और तरोताजा रहेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को इस दौरान प्रमोशन मिलने के आसार हैं। माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन इस दौरान माता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। लिहाजा बुध के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए जरूरतमंद को पीला वस्त्र दान करें या चांदी की चेन गले में धारण करें। तुला राशि वालों, बुध आपके 3 स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से दूसरों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। आपकी आयु लंबी होगी। आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी। संतान सुख मिलेगा। आप सांस संबंधी बीमारियों के अच्छे जानकार होंगे। आर्थिक दृष्टि से बुध आपके लिए तो फायदेमंद होगा, लेकिन दूसरों की हानि कराने वाला होगा। सौंदर्य प्रसाधन का बिजनेस कर रहे लोगों को इस दौरान खासा फायदा होगा। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पीले रंग की कौड़ियां जलाकर उसकी राख को पानी में प्रवाहित करें या फिटकरी से दांत साफ करें।
वृश्चिक राशि वालों, दूसरे स्थान पर बुध का ये गोचर आपको माता से पूरा सहयोग दिलाएगा। आप खुद से खुश रहने की कोशिश करेंगे और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएंगे। अपनी बुद्धि का सही प्रयोग आप अपनी कलम की ताकत के जरिए करेंगे, जिससे आपको मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि पैतृक संपत्ति का लाभ इस दौरान आपको नहीं मिल पाएगा। जो बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए नाक में चांदी पहने, या अगर नाक में चांदी नहीं पहन सकते तो गले में चांदी धारण करें। धनु राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर होगा। बुध का ये गोचर आपको थोड़ा स्वार्थी और शरारती प्रवृत्ति का बना सकता है। आप दूसरों को जल्द ही अपनी बातों में प्रभावित कर लेंगे। आपको धन की चिंता बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप राजा के समान जिंदगी जिएंगे। आपकी कमाई में अपने आप ही बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन साथी को भी धन लाभ मिलेगा। तो बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग की चीजों को अवॉइड करें या अपना ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित करने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें। मकर राशि वालों, आपके 12वें स्थान पर बुध के इस गोचर से समाज में आपका और आपके परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान अपने पैसों को संभाल कर रखने की जरूरत है, अन्यथा पैसे व्यर्थ में खर्च हो सकते हैं। साथ ही वाहन चलाते समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं या पीला धागा गले में पहने। कुंभ राशि वालों, आपके 11वें स्थान पर बुध का यह गोचर आपकी संतान की तरक्की कराएगा। अगर आपकी संतान की शादी अभी तक नहीं हुई है और आप उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो आज से लेकर 29 दिसंबर के बीच उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा। बुध के इस गोचर से आपको हर तरह का हुनर सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन समय सिर्फ एक बार आता है, इसलिए समय की कीमत को पहचान कर ही आगे बढ़ें। बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए गले में तांबे का सिक्का धारण करें। मीन राशि वालों, आपके 10वें स्थान पर बुध के गोचर से नई चीजों को सीखने में आपका मन लगेगा। शास्त्रों को जानने में रुचि बढ़ेगी। इस दौरान आप थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के भी होंगे, परंतु आपको धन लाभ अवश्य होगा। विशेषकर शस्त्र आदि के काम से जुड़े लोगों को फायदा होगा। हालांकि इस दौरान जीभ के स्वाद में पड़ने से बचें और बच्चों और बड़ों का आदर सम्मान करें। साथ ही किसी की मदद का गलत फायदा ना उठाएं। बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काले तिल का दान करें या धर्म स्थल पर गुड़ दें। ये थी चर्चा बुध के धनु राशि में गोचर की। बुध के इस गोचर की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तथा अशुभ स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज किस्मत साथ रहेगी, जिससे आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। B, आज आपकी वजह से किसी रिश्तेदार को फायदा होगा, वो आपसे खुश होंगे। C, बिजनेस के सिलसिले में लोगों से राय लेंगे जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। D, लवमेट के साथ घूमने के लिए समय निकालेंगे, जिससे आपके रिश्तों में प्यार और बढ़ेगा। E, व्यापार के मामले में दिन अच्छा रहेगा, अधिक मुनाफा होने के योग बने हैं। F, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, कुछ कार्यों में आप उलझे रहेंगे। G, आज किसी सहकर्मी के अवकाश पर होने की वजह से उसका कार्य भी आपको करना पड़ेगा। H, आज परिवार के साथ समय बिताएंगे, जिससे आपके बीच मधुरता बनी रहे। I, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ कर ही निवेश करें। J, आपके लिए आज का दिन रोमांचक रहेगा, दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। K, करियर में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसका आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। L, आज आप सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। M, काम के लिहाज से आज का दिन बेहतर रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके काम पूरे होंगे। N, आपकी बनाई हुई योजना आज कारगर साबित होगी, कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। O, आपके ऊपर अचानक जिम्मेदारी आएगी, जिससे आप पूरा दिन व्यस्त रहेंगे,
पी, नव विवाहित दंपति के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। क्यू, राइटर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आपकी लिखी हुई कोई कहानी मशहूर होगी। आर, नकारात्मक भावनाओं पर आप काबू रखें, साथ ही किसी विवाद में पड़ने से बचें। एस, कामकाज में आपको खूब धन लाभ होगा, परिवार के साथ खुशी बांटेंगे। टी, किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलने से राहत महसूस करेंगे। यू, आर्थिक मामलों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक धन लाभ होगा। वी, रुका हुआ धन आज वापस मिलेगा, साथ ही रोजगार पाने की नई दिशा भी मिलेगी। डब्ल्यू, रोजगार के मामले में नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। एक्स, आज परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाएंगे, जिस आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। वाई, किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आपको ऐसी राय मिलेगी जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। जेड, बच्चों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, उन्हें मनपसंद खिलौना मिलेगा। और अब बात आज की तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं भालका तीर्थ के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बताया जाता है कि यह वही स्थान है जहां एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए श्री कृष्ण को बहेलिये ने अनजाने में पैरों में तीर मार दिया था। इसी के बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दी थी। इसी कारण इस प्रमुख तीर्थ को देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र भालका तीर्थ के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। साथ ही इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज रात 7:09 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कल शाम 7:12 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीजों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। सप्तमी तिथि में नारियल का प्रयोग आपकी बुद्धि का नाश कराने वाला होता है। अतः आज शाम 7:09 तक आपको खजूर आदि ताड़ के फलों का सेवन करने से बचना चाहिए। उसके बाद कल शाम 7:12 तक नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कल की शुभ दिशा क्या है। मॉर्निंग वॉक करते समय अपना मुंह किस दिशा में रखें कि आपको अच्छी सेहत मिले। घर पर पूजा करते समय, खाना खाते समय, प्राणायाम करते समय, योगासन करते समय, फोन पर बात करते समय, ऑनलाइन कुछ खरीदते समय या कोई एग्रीमेंट करते समय आपका मुंह आज किस दिशा में होना चाहिए कि आप मैक्सिमम फायदा ले सकें। आपको घर में, परिवार में पूरा यश मिले, भरपूर सम्मान मिले, समाज में आपकी इज्जत बढ़े। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय क्रमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठह ठह एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को रोली से तिलक करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।